साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई की सियासत से जुड़ी नई खबर है, बड़ी खबर है और खुद पीएम मोदी अब मुंबई पहुंचने जा रहे हैं। जी हां, उद्धव ठाकरे गुट को, उनकी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, प्लानिंग हो चुकी है, क्योंकि इस बार कमान पीएम मोदी ने संभाल ली है। पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे, संजय राउत को घेरने के लिए प्लान पीएम बनाया गया है यहाँ पर। और उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बिल्कुल बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, जिसके बाद खलबली मच गई है। हालात ये है कि संजय राउत पीएम से ही उलझ पड़े हैं, पीएम से ही लड़ पड़े हैं, लेकिन अगले ही पल संजय राउत के वहां यानी कि मुंबई से मौके से भागने की भी खबर आ रही है। तो क्या है पूरा अपडेट, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई की सियासत हर रोज नई करवट ले रही है। महाराष्ट्र में हालांकि विधानसभा चुनाव काफी दूर है, लोकसभा चुनाव में भी अभी वक्त है, लेकिन वहां देश की सबसे अमीर नगर निगम यानी कि बीएमसी के चुनाव होने हैं और वो चुनाव जल्द हो सकते हैं। जी हाँ, पिछले करीब 3 दशकों से यानी कि करीब 30 सालों से शिवसेना के जरिए ठाकरे परिवार का इस पर कब्जा रहा है, मगर इस बार बीजेपी ने बीएमसी से भी ठाकरे परिवार को, शिवसेना को बाहर करने के लिए, पूरी तरह से बेदखल करने के लिए प्लान बना लिया और इसके लिए खुद पीएम मोदी मोर्चे पर पहुंच रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है, जिसके बाद संजय राउत सीधे पीएम से उलझ पड़े हैं, लड़ पड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी 19 जनवरी को मुंबई पहुंच रहे हैं और महाराष्ट्र विधानसभा के बाद ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी मुंबई आ रहे हैं। अब यहाँ पर पीएम मोदी का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान में एक जनसभा का कार्यक्रम है। पीएम मोदी बीकेसी ग्राउंड में कई योजना और परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और वहीं पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे और ये बड़ी रैली होने वाली है। अब ये बीकेसी ग्राउंड उद्धव ठाकरे के घर, शिवसेना के मुख्यालय कहे जाने वाले मातोश्री के बिल्कुल बगल में है। जी हाँ, माना जा रहा है कि महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने जानबूझकर उद्धव ठाकरे के घर के बिल्कुल बगल में कार्यक्रम रखा है और वहां पर पीएम मोदी की बहुत बड़ी रैली होगी, जिसकी आवाज सीधे उद्धव ठाकरे के घर तक, उद्धव ठाकरे के कानों तक, संजय राउत तक पहुंचेगी। अब इस खबर के सामने आते ही संजय राउत भड़क गए। जी हाँ, संजय राउत ने सीधे और बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया कि ये कोई उद्घाटन या फिर शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये सीधे राजनीतिक कार्यक्रम है, पॉलिटिकल प्रोग्राम है और जानबूझकर इसे बीकेसी में रखा गया है। जी हाँ, संजय राउत पीएम मोदी से उलझ गए। आगे देखिए, संजय राउत ने कहा कि बीएमसी चुनाव को लेकर ये जनसभा हो रही है, ये कार्यक्रम हो रहा है। संजय राउत ने ये भी कहा कि बीएमसी चुनाव में इसी वजह से देरी भी हो रही थी ताकि पीएम का कार्यक्रम हो सके और उसके बाद चुनाव का भी ऐलान किया जा सके। तो अब पीएम की जनसभा यहाँ पर हो रही है, पीएम का कार्यक्रम हो रहा है, तो उसके बाद चुनाव का भी ऐलान कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर संजय राउत सीधे पीएम मोदी से, उनके कार्यक्रम से उलझ गए, लेकिन साथ ही राउत ने कहा कि हम भी देखते हैं, हम भी देखेंगे कि बीएमसी चुनाव में ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हम इन्हें पूरी तरह से पर्दाफाश कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब इतना सब कुछ कहने के बाद लगने लगा था कि संजय राउत सीधे सामना करेंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर इससे की आगे वाली भी आ गई। जी हाँ, और वो थी 19 जनवरी को पीएम मोदी का मुंबई में बीकेसी में कार्यक्रम तो है, लेकिन इसी दौरान संजय राउत मुंबई छोड़ देंगे, महाराष्ट्र छोड़ देंगे। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय राउत ने खुद ही ऐलान किया है कि वो 20 जनवरी को कश्मीर जाएंगे, श्रीनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। और अब बड़ी बात यह कि राहुल गांधी की यात्रा सुबह होती है और इसका साफ मतलब है कि 20 जनवरी की सुबह ही संजय राउत को वहाँ यात्रा में शामिल होना होगा और इसके लिए मुंबई से श्रीनगर पहुँचने में करीब 3 से 4 घंटे का वक्त फ्लाइट में लग सकता है। अब इसका यही मतलब है कि 20 जनवरी को नहीं, बल्कि संजय राउत को 19 जनवरी को ही मुंबई से श्रीनगर या कहीं की कश्मीर जाना होगा। और जो संजय राउत पीएम से भिड़ रहे हैं, पीएम को चुनौती दे रहे हैं, पीएम के प्रोग्राम पर सवाल उठा रहे हैं, वो खुद 19 जनवरी को मुंबई से गायब हो जाएंगे। जी हाँ, अचानक फैसला लेते हुए राहुल गांधी से मिलने श्रीनगर पहुंच जाएंगे, जो कि हैरानी भरा है, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खुद पीएम मोदी का सामना करने से बच रहे हैं। अब बीजेपी नेताओं का तो यहाँ तक कहना है कि पीएम मोदी पर सवाल उठाने वाले संजय राउत पीएम के दौरे के दिन ही भाग रहे हैं, पीएम के दौरे के दिन ही गायब हो रहे हैं, जो कि उनका डर दिखाता है, उनकी घबराहट दिखाता है। यानी कि संजय राउत पीएम से तो उलझ गए, पीएम से तो भिड़ गए, लेकिन हाँ, खुद ही 19 जनवरी को मुंबई से गायब हो जाएंगे। पीएम का सामना करने से पहले ही मुंबई छोड़ देंगे, जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो संजय राउत पहले बयान देते हैं, फिर उस बयान से पलट जाते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से राउत अपने बयान का इस्तेमाल भी करते हैं और संजय राउत पर ये आरोप लगता रहा है और बार बार संजय राउत इन आरोपों पर एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसीलिए तो कई बार संजय राउत को पलटूराम तक कहा जाता है और पलटूराम कहे जाने वाले संजय राउत ने एक बार फिर से पलटी ही मारी है। जी हाँ, संजय राउत ने एक बार फिर से बयान देकर अपने बयान पर पलटी मार ली है। यहाँ तक कह दिया कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, वो मेरा मतलब था ही नहीं। अब पहले आपको बताते हैं कि राउत ने कहा क्या, फिर पलटी मारते हुए क्या कहा और उसकी वजह क्या है, जो कि इनसाइड स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। तो असल में संजय राउत ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को लेकर बयान दिया था, भविष्यवाणी की थी। जी हाँ, सरकार गिरने की भविष्यवाणी कर दी थी। संजय राउत ने बड़ा बयान दिया था और कहा था कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार फरवरी तक पहुंच नहीं पाएगी, फरवरी का महीना देख नहीं पाएगी, जनवरी में ही गिर जाएगी। जी हाँ, संजय राउत ने यही बड़ी बात कही थी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 16 विधायकों पर आएगा उसके बाद शिंदे सरकार को गिरने से कोई रोक नहीं सकता, महाराष्ट्र में फिर से एमयूए की सरकार बनेगी। अब यहाँ पर संजय राउत एक कदम आगे बढ़ते हुए ये तक कहेंगे कि अब शिंदे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, सरकार गिरने ही वाली है, कोई बचा इसे नहीं सकता। अब इसके बाद तो हंगामा मच गया, राउत पर आरोप लगा दिया गया कि वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, अंदर खाने सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसके बाद तो ये भी कहा जाने लगा कि अब संजय राउत पर बड़ा एक्शन हो सकता है और सरकार गिराने की कोशिश के आरोप में उन्हें नापा जा सकता है और यहाँ तक हल्ला हंगामा हो गया कि संजय राउत पर एक्शन की मांग होने लगी। जी हाँ, शिंदे गुट के कई विधायक, बीजेपी नेता भी संजय राउत पर एक्शन की मांग करने लगे। अब इसके तुरंत बाद घबराकर संजय राउत ने यू टर्न ले लिया। जी हाँ, घबराकर इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सब आनन फानन में हुआ, अचानक हुआ और राउत ने पलटी मार दी। संजय राउत ने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि सरकार गिर जाएगी और सरकार को गिराने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये गलत समझा गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं एक सरकार को गिराने की कोशिश क्यों करूंगा। अब हालात ये थे कि कल तक जिस सरकार को संजय राउत अवैध सरकार कहते थकते नहीं थे, अब उसी सरकार पर पलटी मारते हुए कह दिया कि मैं इस सरकार को मानता हूँ और क्यों इस चुनी सरकार को गिराने की कोशिश करूंगा, मैं क्यों कोई साजिश करूंगा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। अब कहानी इतनी ही नहीं है। जी हाँ, अंदर खाने की असल कहानी तो अभी बाकी है। संजय राउत ने ये पलटी मारी और उसकी भी खास कहानी है, उसकी खास वजह है, वो आप भी देखिए, अब समझिए। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संजय राउत को इस बात की भनक लग चुकी थी कि उन पर बड़ा और कड़ा एक्शन हो सकता है और उन पर राजद्रोह यानी कि सेडिशन तक का केस लगाया जा सकता है। जी हाँ, ये बड़ी बात, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि सरकार के खिलाफ साजिश करने के आरोप में, चुनी हुई सरकार के खिलाफ काम करने के आरोप में पहले भी राजद्रोह का केस लगता रहा है और यहाँ पर भी संजय राउत को इसकी भनक लग चुकी थी कि कहीं उनके खिलाफ भी ऐसा ही एक्शन हो सकता है और ऐसा एक्शन हो गया तो तुरंत गिरफ्तारी होती है और जमानत मिलने तक के लाले बढ़ जाते हैं। और जैसे ही संजय राउत के शुभ चिंतकों ने उन्हें ये बात समझाई तो राउत ने इस बात को समझ भी लिया और मान भी लिया और तुरंत पलटी भी मार दी। संजय राउत ने पलटी मारी और तुरंत कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, तोड़ मरोड़ कर उस बयान को पेश किया गया, मेरा कतई मतलब नहीं था कि मैं सरकार गिराने वाला हूँ। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।